हेलो गाइस, दिस इज स्कॉलर बाबर फ्रॉम यूके एंड आज की वीडियो जो है बहुत ही स्पेशल होने वाली क्योंकि वो होने वाली है इसके ऊपर थिनिंग शेयर के ऊपर। बेसिकली इसको बहुत से लोग धंधे वाली कैंची कहते हैं नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में, बट ये थिनिंग शेयर है आपकी। एंड अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। एंड यह एक जर्नी एक बाबर की एक नई कंट्री में यूके के अंदर। एंड अगर आप लोग भी कुछ नई चीज़ सीखने चाहते हैं, अपने काम में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। आपको भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी, आप इम्प्रूव करेंगे, आप देखेंगे कि आपके काम में भी इम्प्रूवमेंट आ रही है। ठीक है, तो फेड्स के ऊपर बात करते हैं, हम चैनल के ऊपर नए नए हेयर कट्स के बारे में बात करते हैं, छोटे छोटे डिटेलिंग के बारे में बात करते हैं जो आपको अलग बनाती है नॉर्मल बार्बर से। एक नॉर्मल बार्बर और एक प्रोफेशनल बार्बर, एक अच्छे बार्बर में क्या डिफरेंस होता है कि एक अच्छा बार्बर डिटेलिंग के ऊपर फोकस करता है, डिटेलिंग के ऊपर, वेयर एज एक नॉर्मल बार्बर उस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करता। यही कारण होता है कि एक अच्छा बार्बर अपनी हेयर कट के लिए 40 पाउंड 50 पाउंड्स तक चार्ज करते हैं। वहीं पे लोकल बार्बर जो होते हैं, नॉर्मल बार्बर, 8 से 10 पाउंड के ऊपर ही रह जाते हैं। ठीक है, सेम चीज़ इंडिया में है, आप चाहे यूके में है, यूएस में, किसी भी कंट्री में हर जगह अप्लाई होती है। अगर आप छोटी छोटी डिटेलिंग के ऊपर फोकस करते हैं तो आप भी नॉर्मल बार्बर से प्रोफेशनल बार्बर, एक अच्छे बार्बर के सफ़र तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इस चैनल पर हम उस चीज़ से रिलेटेड बात करते हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो में बात करेंगे थिनिंग शेयर के ऊपर। ठीक है, ये थिनिंग शेयर होती है हमारी। ठीक है, तो बहुत से लोगों को इसका यूज़ नहीं पता होता है। ठीक है, इसका यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो बेसिकली आज की वीडियो में इसके ऊपर ही बात करेंगे। नॉर्मल बार्बर जो है इसका यूज़ काफ़ी कम करते हैं, मैंने सलून पर देखा है। जो नॉर्मल कटिंग करते हैं, ज़्यादा हाई डिफाइन फेड्स नहीं करते हैं। वेरस प्रोफेशनल बार्बर्स को आपने देखा होगा, वो काफ़ी यूज़ करते हैं इस टूल को। अगर आपको इसका यूज़ करना नहीं आता, आप भी अपने क्लाइंट को नॉर्मल हेयर कट देंगे, उनको वो शायद एक अच्छे लेवल की चीज़ आप शायद ना दे पाओ। ठीक है, या फिर अगर आप ऑलरेडी दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप इसका यूज़ सही तरीके से करना स्टार्ट करते हैं तो आपको डेफिनेटली अपने काम में इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। ठीक है, अब टू बी ऑनेस्ट ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा यहाँ से यहाँ नहीं ले आती आपको। ठीक है, लेकिन अगर आपका हेयर कट यहाँ पे है, इससे आप डिटेलिंग का काम करते हो तो यहाँ से वो थोड़ा यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं करता क्या है, वीडियो को ज़्यादा स्ट्रेच आउट नहीं करेंगे। तो इस शेयर का काम क्या होता है बेसिकली, लोगों से मैं अगर पूछता हूँ, अगर नॉर्मल लोगों से, जो नॉर्मल बार्बर होते हैं, वो कहते हैं ये वॉल्यूम कम करता है। ठीक है, ये सीजर्स होती है वॉल्यूम कम करती है, बट हाँ वॉल्यूम कम करती है ऑफकोर्स, बट इसके दो यूज़ हैं। ठीक है, डिपेंड करता है आप कैसे यूज़ करते हो। इसके अंदर एक हुक होता है। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पिंकी फिंगर को अटकाने के लिए, नीचे वाले ब्लेड को स्टेबल करने के लिए, ये वाले ब्लेड को स्टेबल करने के लिए इसमें एक ये हुक होता है, ये वाला। अगर आप इस हुक को ऊपर रखते हैं, ठीक है, अब कई लोग कहते हैं, मतलब बहुत से लोग वीडियोस बनाते हैं, वो कहते हैं अगर आप इस वाले ब्लेड को नीचे रखोगे तो ये होगा, इस वाले ब्लेड को नीचे रखोगे तो ये होगा। लोग भूल जाते हैं। ठीक है, वीडियो देखते हैं भूल जाते हैं, बट नहीं, मैं आपको कुछ इस तरीके से बताऊंगा जो आपको याद रहेगा। सबसे पहले, अगर आप जैसे आप देख सकते हैं जो ये वाला हुक है, आपको इससे आसानी से याद रह जाएगा। अगर आप ऐसे पकड़ते हैं इसको नॉर्मली, ठीक है, ये वाला हुक जो होता है, ठीक है, या फिर आप कह लो ये वाला ब्लेड जो होता है, जो ये वाले दांत होते हैं, अगर आप इनको नीचे रखते हो, ठीक है, सरल भाषा में कहें, अगर आप कैंची को सीधा पकड़ते हो ऐसे, तो आपका फेड रिफाइन होगा। बट अगर आप इसको उल्टा पकड़ते हो, अब क्या, ये वाला हुक मेरा नीचे चला गया, ठीक है, तो इससे आपकी वॉल्यूम कम होगी। ठीक है, यहाँ तक तो शायद आपको काफ़ी लोगों ने मे भी बताया हो, नहीं बताया हो। अगर नहीं बताया तो अच्छी बात, आपको नई नॉलेज मिलती है। बट अब इसका यूज़ हम कहाँ कैसे करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कोई भी कटिंग कर रहे हैं, मुलेट कर रहे हैं, बस्ट फेड कर रहे हैं, स्किन फेड कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, आप देखते हैं कि फेड में थोड़ी रिफाइनिंग की ज़रूरत है। फेड में जो ट्रांजिशन है, ठीक है, स्किन फेड करते हैं, लो फेड, हाई फेड, मिड फेड, नो मैटर, आप कहते हो कि ट्रांजिशन एक अच्छी नहीं आ रही है। नीचे बिल्कुल ही आप कह सकते हो कि आपने लाइक शेव कर दिया पार्ट, ऊपर वाला पार्ट बिल्कुल ही हैवी दिख रहा है। अब नो डाउट वहाँ पे क्या होता है कि आपको लाइन नहीं दिख रही है कोई, जैसे होता है ना, आप एक गाइडलाइन दिख रही होती है, आप कहते हो हाँ गाइडलाइन दिख रही है क्लियरली, इसकी वजह से शायद हमारा फेड अच्छा नहीं लग रहा। बट कभी कभार क्या होता है, गाइडलाइन अच्छे से ब्लेंड हो चुकी होती है, बट स्टिल फेड में कमी नज़र आ रही होती है। वो ट्रांजिशन होती है ना, एक स्मूथ ट्रांजिशन, लाइक यहाँ बिल्कुल शेवर, एंड देन एक स्मूथ ट्रांजिशन, छोटे बड़े बड़े बड़े, यहाँ बड़े बाल। ठीक है, एक स्मूथ ट्रांजिशन वो नहीं आती है, उस ट्रांजिशन के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है तो आपकी गाइडलाइन नहीं दिखनी चाहिए। बट अगर आपने गाइडलाइन सारी रिमूव कर दी है स्टेप बाय स्टेप एक अच्छे कट के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं स्किन फेड का एग्जांपल लेता हूँ, आपने एक स्किन फेड किया है एंड स्किन फेड में आपने सारी गाइडलाइन को इरेज कर दिया है, बट स्टिल आपको दिख रहा है कि मैंने कोई गाइडलाइन नहीं छोड़ी, बट स्टिल वो ट्रांजिशन फिर स्मूथ नहीं है। नीचे वाले बाल छोटे हैं, ऊपर वाले बड़े हैं, गाइडलाइन नहीं है, बट स्टिल वो ट्रांजिशन स्मूथ नहीं हो रहा है। ऊपर वाले बालों में बल्क ज़्यादा है, या फिर आप कह सकते हो कि वो ट्रांजिशन अच्छी नहीं है। तो आप
इस चीज़ को यूज़ करिए। नॉर्मली ये वाला हुक है, इसको आप ऊपर रखिए, इसको नीचे रखिए, देन आप इससे कोई भी कॉम्ब आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक मेरे पास इस समय लाइक ये फेडिंग कॉम्ब पड़ी है, ठीक है, बहुत काम की चीज़ है, ये ज़रूर होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। कोई भी कॉम्ब आपके पास, मेरे पास इस समय यही पड़ी थी पास में, तो मैंने नहीं उठा ली। देन आप इसके साथ देख सकते हैं इसका यूज़ कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ट्रांजिशन स्मूथ नहीं है बड़े बालों के बीच में और छोटे बालों के बीच में, तो आप इसका यूज़ कीजिए, आपकी ट्रांजिशन जो है बहुत ही स्मूथ जाएगी, ठीक है। एक तो इसका यूज़ होगा ये, जब ये वाला हुक ऊपर होता है, ठीक है, सीधी पकड़ी आपने कैंची यहाँ पे, ठीक है, ये आपने सीधी पकड़ी है, ये उल्टी हो जाएगी, ऐसे पकड़ोगे तो उल्टी, ऐसे पकड़ोगे तो सीधी। अगर आपने भी सीधी पकड़ी है, ये वाला हुक ऊपर है आपका, ठीक है, देख सकते हो, कैसे भी करके आप याद कर लो। या तो आप कह सकते हो ये वाला ब्लेड नीचे होगा तो इस तरीके से इस्तेमाल होगी सीजर, ये वाला ब्लेड ऊपर होगा तो इस तरीके से, ठीक है। मैं इजी तरीका बता रहा हूँ। ये कैंची ऐसे होती है, इसका हुक पीछे होता है पिंकी फिंगर अटकाने वाला। अगर आपका हुक यहाँ पे है तो आपका यूज़ किस में आएगा, फेड को रिफाइन करने में, एक स्मूथ ट्रांजिशन बनाने में, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पलट देता हूँ, अब ये फेड रिफाइनिंग की जगह काम आएगी बल्क रिमूव करने में। बल्क कैसे रिमूव करने में, अब क्या होता है, कई लोगों के बालों में हैवी अब ये तरीका जो होता है, ये चीज़ ये हर जगह आपको सीखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, इतनी डिटेल में कोई नहीं बताता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने एक अच्छा हेयर कट कर दिया, हमने बालों को अच्छे से ब्लेंड कर दिया, ट्रांजिशन भी अच्छी हो गई, बट क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने किसको एक स्किन फेड दिया, ठीक है, एंड आप देख सकते हो उसका एक स्मूथ ट्रांजिशन दिख रहा है, बट स्टिल अभी भी फिनिशिंग की ज़रूरत है। यहाँ पे जो बड़े बाल हैं ऊपर उसमें डार्क स्पॉट्स दिखते हैं, ठीक है, आपने एक फेड बना दिया, बट फेड में क्या है, बीच बीच में डार्क स्पॉट्स हैं, ठीक है। अब जो हमारा सिर है उसके ऊपर बाल है, हर जगह से वो बाल इक्वल नहीं ग्रो करते हैं। जैसे आपने देखा होगा यहाँ से जो होते हैं आपके बाल, ठीक है, आगे वाली साइड की जो ये पार्ट है, यहाँ पे बाल थोड़े हल्के होते हैं, एंड जो ये गुद्दी होती है यहाँ पे बाल थोड़े हैवी होते हैं, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कई लोगों का यहाँ पे बहुत अच्छा फेड पड़ जाता है। आपने कभी हेयर कट वगैरह किया हो कि इस साइड पे बहुत ही अच्छा हेयर कट हो जाता है, एक अच्छा फेड आपको यहाँ मिल जाता है, बट जो ये पीछे वाले बाल है, यहाँ आप कहते हो कि वो एक फेड अच्छा नहीं बना है, ठीक है, वो ट्रांजिशन इतनी स्मूथ नहीं है, तो वहाँ पे बल्क यहाँ पे ज़्यादा होता है, ठीक है। नॉर्मली आप देखोगे यहाँ पे बाल आपके हल्के होते हैं इस वाले पार्ट में, एंड जो गुद्दी वाला पार्ट है पीछे वाले बैक हेयर, यहाँ पे आपका बल्क ज़्यादा होता है। तो उस बल्क को रिमूव करने के लिए, टू रिमूव दैट बल्क यू नीड टू यूज दैट थिनिंग शेयर विद द हुक डाउन, ओके। आप क्या करोगे, जो डार्क स्पॉट्स हैं वहाँ पे आप किसी भी तरीके से, लाइक फॉर एग्जांपल मेरी गुद्दी पे जो है बाल हैवी है, ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको खड़ा करके भी ऐसे यूज़ कर सकते हो डार्क स्पॉट्स रिमूव करने के लिए, ठीक है, या फिर आप इस तरीके से नॉर्मल खड़ा करके भी इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड मैं आपको पहले भी एक चीज़ कह चुका हूँ कि हेयर कटिंग एक आर्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कोई बुक दे दी, आपने याद कर ली, मैंने आपको कोई तरह से तरीका सिखा दिया, आपने उसको रट लिया, याद कर लिया, ऐसा नहीं होता है। आपको एक चीज़ सीखनी होती है। मैंने आपको एक चीज़ सिखाई, आप उसे 3 नई जगह पे अप्लाई कर दोगे, प्रैक्टिकल स्किल है। मैंने आपको बताया कि आप इस केस में इसको कैसे यूज़ कर सकते हो, आपने सीख लिया कि हाँ इस केस में हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, बट बाद में आप क्या देखोगे कि इस चीज़ को हम सिर्फ यहाँ नहीं इस्तेमाल कर सकते, इसको मैं यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, इस केस में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। अपनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, आप सम अप करते हैं वीडियो को। ये आपकी थिनिंग शेयर है, हुक अगर ऊपर है तो इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, फेड को रिफाइन करने में, बट इसको कर दिया मैंने उल्टा। अब इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, बल्क रिमूव करने में। बाल हैवी होते हैं कई लोगों के, बल्क होते हैं, काफ़ी बल्की होते हैं, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो ऐसे, ठीक है। और अगर आप इसको ऐसे खड़ा कर दोगे ना, ऐसे लाइक ऐसे, तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरी बियर्ड में देख सकते हो, अभी लाइटिंग थोड़ी ऐसी है, शायद आपको ना दिख रहा हो। फॉर एग्जांपल आपने मेरी बियर्ड बनाई और आप देख सकते हो कि यहाँ पे डार्क स्पॉट है काफ़ी, लाइक यहाँ पे डार्क नहीं है बियर्ड, बट यहाँ पे डार्क है। आप यहाँ से मशीन लगाओगे, आप कहोगे मैंने मशीन में लगा दी, बट स्टिल यहाँ पे डार्क स्पॉट है। अब इसका मतलब ये नहीं है यहाँ बाल छूट गया, नहीं, बाल यहाँ पे भी उतने हैं, यहाँ पे भी उतने हैं, बट स्टिल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरी दाढ़ी जो है घनी नहीं है, यहाँ पे बल्कि नहीं है बाल मेरे, बट यहाँ पे मेरी दाढ़ी के जो बाल है वो काफ़ी घने हैं। मशीन ने बराबर काट दिए सारे बाल, बट यहाँ पे मेरी दाढ़ी घनी है, यहाँ पे बाल ज़्यादा बल्कि हैं। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, थिनिंग शेयर लेके, चाहे आप, ठीक है, इस तरीके से लाइक खड़ा करके ऐसे ऐसे करके आप ऐसे करके उस बल्ब को रिमूव कर सकते हो, ठीक है। ट्राई करना इसका यूज़, एंड मैं आपको कहता हूँ, एश्योर करता हूँ आपको ज़रूर हेल्प करेगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी।
एंड मेरी जर्नी मेरे साथ जुड़िए ताकि आप भी एक्सप्लोर कर सकें नई नई चीज़ों को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज़ योर स्कॉलर बाबर साइनिंग आउट।